आकाश एक उत्साह से भरा हुआ इंसान, जिसके लिए उसका काम ही उसका भगवान था। गरीबी में जन्मे आकाश ने बचपन से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। खिलौनों से खेलने वाली उम्र में आकाश सड़कों पर कड़कती धूप में चाय के स्टॉल में मेहनत करता रहा। उसके मन में दोस्तों की कमी और बचपन की मासूमियत के सपने सब एक कोने में दबे दबे ही रह गए। दोस्त तो उसकी माँ थी, जो उसके थके मन को हाथों से सहलाते हुए खूब बात करती थी। आकाश बहुत मेहनती था। अपने मेहनत से उसने बड़े होकर टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और कारोबार के दांव पेच को इतनी बेखूबी से समझ लिया कि बहुत ही जल्द उसने होलसेल में बिजनेस शुरू करके खूब पैसा कमा लिया और अपने माँ बाप को बड़े घर में ले आया। आकाश के माँ बाप का सपना पूरा हो गया। पूरी ज़िंदगी गरीबी में काटने के बाद अब वो फ़क्र से अपने बेटे के कमाए पैसों से ऐशो आराम में रहने लगे। आकाश भी केवल काम करता और अपने माता पिता की खुशियों का ख्याल रखता। आकाश अब जब एक सफल इंसान बन चुका है, तब उसके माता पिता ने फैसला किया कि आकाश की शादी करा दी जाए। पर गरीबी में रहने वाले वे लोग किसी अमीर घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो, उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसका खुद का जीवन संघर्ष से भरा हो। आकाश के माता पिता ने पंडित जी से सलाह मशवरा करके एक गरीब माँ बाप की बेटी से आकाश की शादी करा दी। उस लड़की का नाम था शालिनी, जो बहुत ही सुंदर थी, बड़े बड़े आँखों वाली, जो हंसती थी तो किसी फूल की तरह खिल जाती थी और पूरे घर को खुशियों से भर देती थी। आकाश तुरंत ही शालिनी के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। आकाश के चेहरे पर सुकून और आंखों में खुशियों से भरी चमक आ गई। शालिनी आकाश के माता पिता की खूब सेवा करती थी, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। आकाश शादी के बाद मानो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसका घर खुशियों से भर चुका था। शादी के 1 साल बाद ही आकाश के माता पिता चल बसे। आकाश बिल्कुल टूट सा गया था, पर शालिनी के प्यार ने उसे संभाला। एक रोज़ आकाश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसे ड्रेसिंग टेबल पर बर्थडे विश का कार्ड नज़र आया, जो शालिनी ने रखा था। शालिनी के दुलार ने आकाश की आंखों में आंसू ला दिए। आंसू पूछते हुए आकाश ने बड़े अधिकार से शालिनी से पूछा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शालिनी ने अपने पर्स से एक खूबसूरत लाइटर निकाल कर आकाश को दिया और कहा, आपको सिगरेट बहुत पसंद है ना, इसलिए आपका बर्थडे गिफ्ट ये लाइटर। आकाश को वो लाइटर बड़ा पसंद आया। सिल्वर रंग का वो लाइटर जलते ही बीथोवन का सोनाटा बजने लगता था। एक खूबसूरत एहसास। आकाश ने कहा, शालू, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। जब भी मैं इस लाइटर को जलाऊंगा तो इसकी म्यूज़िक को सुनते ही मुझे केवल तुम्हारा चेहरा याद आएगा। शालू ने आकाश को पुचकारते हुए कहा, आज घर जल्दी आइएगा, डिनर करने बाहर जाएंगे। आकाश ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओके बॉस शालू जी। दोनों हंसते हुए सीढ़ी से उतरने लगे। तभी शालू का शराबी भाई सामने आ जाता है। शालू का एक भाई था जो हमेशा शराब में डूबा रहता था। अपने शराब के खर्चे के लिए वो अक्सर शालू से पैसे लेने आता था। मना करने पर वो धमकी देता था कि वो शालू के घर के बाहर भीख मांगने लगेगा और पूरी कॉलोनी के सामने आकाश की बेइज्जती करेगा। आकाश उससे बिल्कुल तंग आ चुका था। आकाश उसे अक्सर थोड़े बहुत पैसे देकर छुटकारा पा लेता था। शालू को भी अपना भाई बिल्कुल पसंद नहीं था। आकाश अपने ऑफिस चला जाता है और अपने भगवान यानी अपने काम में समर्पित हो जाता है। आकाश को एक फ़ोन आता है जिसमें आकाश का मैनेजर कहता है कि आकाश को शाम को ही पुणे आना पड़ेगा, वरना एक बड़ा टेंडर आकाश के हाथ से निकल जाएगा। अपने काम को भगवान मानने वाला आकाश शालू को दिया डिनर का वादा तोड़ देता है। आकाश शालू को फ़ोन पे बताता है कि उसे फ़ौरन पुणे निकलना होगा। शालू नाराज़ हो जाती है, पर आकाश कहता है कि रास्ते भर वो शालू का दिया लाइटर जलाता रहेगा और शालू को याद करता रहेगा। शालू मान जाती है और कहती है, पुणे पहुंचते ही फ़ोन करना। आकाश कहता है, ओके बॉस शालू जी। फिर हंसते हुए दोनों फ़ोन रख देते। फ़ोन रखते ही शालू फिर फ़ोन उठाती है और डायल करती है। दूसरी ओर अमर फ़ोन उठाता है और हेलो कौन कहता है। शालू जवाब देती है, तुम्हारी जाने मन। अमर शालू के कॉलेज का फ्रेंड था।
दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से पसंद करते थे, पर अमर गरीब था। जब आकाश के माता पिता ने शालिनी का रिश्ता मांगा तब भला पैसे वाले आकाश को कौन मना करता। शालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे भी पता था कि अमर की गरीबी में केवल घुट घुट के जीना पड़ेगा। पर आकाश से शादी करने के कई महीनों बाद अमर की हालत ठीक हो गई। अमर भी ठीक ठाक पैसे वाला हो गया था, पर आकाश जितना नहीं। शालू और अमर छुप छुप के मिलने लगे और अपने अधूरे प्यार को पूरा करने लगे। न जाने यह कौन सा प्यार था जो पैसे की बुनियाद पर टिका था। आकाश के दौलत की चाह में अमर और शालू गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। आकाश के पुणे जाने से शालू को मौका मिला कि वो अमर को घर बुला ले। अमर शालू के घर आ गया और दोनों अपनी खुदगर्जी में आकाश के सपनों को उसी के कमरे में तोड़ते चले गए। आकाश रास्ते में था। वादे के अनुसार वो लाइटर जला जला कर म्यूजिक सुनते हुए शालू को याद करता रहा, पर यह याद उसे शालू के पास जाने को मजबूर करती रही। अपनी शालू को नाराज कर वो पुणे जा रहा था, ये उसके मन में चुभ रहा था। उसने बिना कुछ सोचे गाड़ी घुमा दी और अपने घर की ओर चल दिया। आकाश अपने घर पहुंचा, अपने दरवाजे का लॉक खोला। शालू ऊपर अपने कमरे में थी। आकाश ने लाइटर जलाया और उसकी लौ में अपनी शालू की मुस्कान देखने लगा। जब वो आकाश को देख खुशी से चौंक जाती, पर आकाश को क्या पता था कि शालू ऊपर अपने आशिक अमर के साथ है। ऊपर कमरे में शालू ने आकाश के लाइटर की म्यूजिक सुनी और डर के चौंक गई। शालू ने घबरा कर अमर से कहा कि ये तो उस लाइटर की म्यूजिक है जो मैंने आकाश को गिफ्ट में दिया था। अमर भी उस म्यूजिक को सुनता है और दोनों समझ जाते हैं कि आकाश नीचे खड़ा है। वो पुणे नहीं गया। शालू और अमर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आकाश शालू शालू पुकारता कमरे में घुस जाता है और शालू और अमर को एक साथ देख हिल जाता है। आकाश का सारा ख्वाब, सारी ख्वाहिश, सारी जिंदगी उसके सामने टूटी बैठी थी, किसी अनजान का हाथ पकड़े। आकाश की आंखों में आंसुओं का सैलाब निकल पड़ता है। शालू और अमर चुपचाप बस आकाश को देखते रहते हैं। आकाश की आह बदले में बदल जाती है। अब कुछ भी कहना सुनना बाकी न रह गया था। बस जो था वो आकाश के सामने था। आकाश के सपनों का, मोहब्बत का कातिल शालू और अमर। आकाश की आंखें अपने कातिल को देख रही थी। आकाश तुरंत भागता हुआ अलमारी की तरफ जाता है और अलमारी के अंदर रखी अपनी पिस्तौल निकालता है। अमर एक झटके से आकाश का हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे से जूझते रहते हैं और पिस्तौल चल जाती है। गोली आकाश के टूटे दिल में लगती है और वो मर जाता है। शालू और अमर खुद को संभालते हैं और आकाश की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। अमर कहता है कि आकाश की लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल के किसी खाई में फेंक देंगे और पूरी दुनिया को कहेंगे कि आकाश पुणे से कभी लौटा ही नहीं। शालू और अमर आकाश की लाश को घसीटते हुए गाड़ी की डिक्की में डालते हैं, पर उन दोनों को यह पता नहीं चला कि शालू का भाई घर के बाहर चोरों की तरह ये सब देखता रहा। शालू का भाई शालू से भी बड़ा खुदगर्ज था। उसे आकाश की लाश में एक सुनहरा मौका नजर आया। उसने सोचा कि आकाश की सारी दौलत शालू के नाम हो जाएगी। वो शालू को ब्लैकमेल कर खूब पैसे ऐंठ सकता है। शालू का भाई गाड़ी का पीछा करता है। अमर और शालू शहर से दूर एक किनारे जंगल में रुकते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि आकाश की लाश को दफन कर देना चाहिए। अमर ज़मीन खोद के आकाश की लाश को गाड़ देता है और ज़मीन के ऊपर एक पत्थर रख देता है ताकि वो जगह याद रहे। शालू का भाई दूर छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है। कई दिन बीत जाते हैं। दुनिया ये मान लेती है कि आकाश कभी पुणे से लौटा ही नहीं। आकाश की सारी दौलत शालू के नाम हो जाती है। अमर और शालू अब आज़ाद हो गए हैं। अपनी खुदगर्जी भरी मोहब्बत में डूबे वो दोनों आकाश के मेहनत की कमाई अय्याशी में उड़ाते चले जाते हैं। एक रात जब दोनों सो रहे थे तभी शालू को वो म्यूज़िक सुनाई देता है। तभी शालू को वो सुनाई दिया जिसका शालू फिर कभी नहीं सुनना चाहती थी। शालू को आकाश की लाइटर की म्यूज़िक सुनाई दी, वो बीथोवन की म्यूज़िक जिसे आकाश सुनकर अपनी शालू को याद करता रहा। शालू को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में उस लाइटर की म्यूज़िक सुन रही थी। म्यूज़िक नीचे हॉल से आ रही थी। कोई उस लाइटर को जलाए नीचे हॉल में घूम रहा था। शालू ने अमर को जगाया, पर अमर शराब के नशे में चूर सोया, उठा ही नहीं। शालू नीचे हॉल जाकर देखती है। डरी सहमी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई, पर शालू को हॉल में कोई नज़र नहीं आता। अगले दिन शालू अमर को सब बात बताती है, पर अमर उसकी बात टालते हुए कहता है सब तुम्हारा भ्रम है। अमर रोज़ शराब के नशे में चूर होकर सो जाता था, फिर उसे उठने का कोई होश न होता। अचानक
मिली इतनी दौलत ने अमर को अचानक मिली इतनी दौलत ने अमर की अय्याशियाँ बढ़ा दी। रोज़ रात शालू को हॉल से लाइटर की म्यूज़िक सुनाई देती और जब शालू जाकर नीचे देखती तो कोई नज़र ना आता। शालू को यकीन होने लगा कि आकाश कब्र से वापस आ गया। अब वो शालू और अमर दोनों को मार देगा। अमर शालू की बात पर यकीन नहीं करता। धीरे धीरे शालू के मन में आकाश का खौफ बढ़ने लगा। वो अक्सर बैठे बैठे चिल्लाने लगती। उसका मन इतना बेचैन हो गया था कि वो कुछ समझ नहीं पाती, केवल चिल्लाती और रोती रहती। अमर उसे बार बार कहता है कि सब उसके मन का भ्रम है, पर शालू को लाइटर की म्यूज़िक सुनना कभी बंद ना हुआ। एक दिन शालू का भाई अमर से मिलता है और अपने शराबी चेहरे से अमर को धमकी देता है कि वो पुलिस को सब बता देगा। उसे पता है कि आकाश की लाश कहाँ है। अमर समझ जाता है कि ये पैसे का पुजारी है। अमर उसे ब्लैंक चेक देता है और आगाह करता है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शालू अपने भाई की करतूत सुनती है। उसे यकीन नहीं होता, पर वो खुद को संभाल लेती है। उस रात शालू को फिर लाइटर की म्यूज़िक सुनाई देती है। इस बार शालू खूब चिल्लाती है। अमर जाग उठता है और शालू को संभालता है। शालू चीखते चिल्लाते कहती है, अमर मुझे मार डालो, मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। अमर तंग आकर शालू को गुस्से में कहता है, बस हुआ तुम्हारा पागलपन, अब मैं और नहीं सह सकता, चलो तुम मेरे साथ। अमर शालू को गाड़ी में बैठाता है और उसे उस जगह ले जाता है जहाँ उसने आकाश को दफन किया था। वो शालू को दिखाने ले जा रहा था कि आकाश उसी जगह दफन है। जब दोनों आकाश की कब्र की जगह जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि आकाश की कब्र के बगल में किसी ने ज़मीन खोद रखी थी। अमर हैरान हो जाता है ये देखकर, पर वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो शालू को वो पत्थर दिखाता है जो उसने आकाश की कब्र के ऊपर डाली थी। अमर आकाश की कब्र खोदना शुरू कर देता है। अमर ज़मीन खोदता जाता है, पर आकाश की लाश नहीं मिलती। शालू चिल्लाने लगती है। वो अमर को कहती है कि आकाश लौट आया, अब वो हमें मार डालेगा। तभी अचानक उनके पीछे से लाइटर की म्यूज़िक बजने लगती है। दोनों पलट कर देखते हैं तो आकाश की सड़ी हुई खौफनाक लाश लाइटर जलाए उसके सामने खड़ी थी। अमर और शालू की चीख निकल गई। दोनों एक दूसरे को जकड़े खौफ में चीखने लगे। आकाश की लाश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आकाश का सड़ा हुआ खून से लथपथ खौफनाक चेहरा लाइटर जलाए शालू शालू पुकारता उनकी ओर बढ़ रहा था। अमर और शालू चीखते चीखते बेहोश हो गए। आकाश की लाश ने दोनों को जिंदा दफन कर दिया।